एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्गमूल भाग विधि से। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में भी वर्गमूल किए थे, लेकिन वो गुणनखंड विधि से किए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्गमूल भाग विधि से। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, यहाँ पर एक 4 संख्या वाला एग्जाम्पल है और यहाँ पर एक 5 संख्या वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर इन दो एग्जाम्पल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस की वजह से ही आप लोग क्वेश्चंस कर आंसर लाने में मिस्टेक करते हैं। इसलिए आप लोग अगर वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या मिस्टेक करते हैं, वो छोटी सी मिस्टेक क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए हमें याद होना चाहिए वर्ग। ठीक है, सभी संख्याओं के 1 से 10, कम से कम आप लोगों को 1 से 10 तक वर्ग तो याद ही होंगे। आप लोग आगे के वर्ग भी याद करिए। और अगर आप लोगों को आगे के वर्ग की ट्रिक चाहिए तो उस ट्रिक की मैंने एक वीडियोस बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ग देखिए। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। ठीक है, 3 का 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आई होप कि आप लोगों को इतने वर्ग आते होंगे। ठीक है, इतने स्क्वायर तो आते होंगे और इसके आगे के भी आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को काम आएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले भाग विधि से करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इस तरह की लाइनें खींचिए। देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड से जोड़ी बनाते हुए चलिए 2-2 नंबर की। ठीक है, कितने नंबर की जोड़ी बनाना है? 2-2 नंबर की, क्योंकि हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल का मतलब ही स्क्वायर 2 है। ठीक है, इसलिए हमें जोड़ी भी कितने नंबर्स की बनाना है? 2-2 नंबर्स की। और जोड़ी हमें राइट हैंड साइड से बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से इधर से बनाते हुए गए, यहाँ पर 2 नंबरों की जोड़ी बनाई, यहाँ पर 2 नंबरों की जोड़ी। देखिए, लास्ट में अगर कोई इधर नंबर छूट जाता है तो अगर वो 1 भी है या 2 है तो उसकी 2 की जोड़ी बना दीजिए। 1 है तो 1 ही की जोड़ी बनेगी, जोड़ी कभी भी इधर से नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें ऐसी संख्या लेनी होगी कि जिसका गुणा करने पर, उसका स्क्वायर करने पर आंसर 33 आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब देखिए 36 जो है वो 33 से बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग 6 नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? 5। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर? 5। देखिए, अब जो संख्या हम यहाँ पर लेंगे उसका ही हम उसमें गुणा करेंगे, तभी आंसर आएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन ऐसे खींचकर क्या लिखेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर किया हम लोगों ने तो क्या आंसर आया? 25। वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब जो आंसर आया है वो यहाँ पर भी लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आंसर है, लेकिन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या को यहाँ पर एक बार प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, ये इसका विधि है, करने की विधि है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो संख्या हमने ली है 5, उसी को हमें यहाँ प्लस करके नीचे भी लिखना होगा। तो 5 को 5 में प्लस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 10। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखिए क्योंकि अभी यहाँ पर एक संख्या और आनी है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस करेंगे, 33 में से 25 को माइनस कीजिए, क्या आंसर आएगा? हमने 5 का ही गुणा 5 में किया तो 25 आया है। ठीक है, क्यों लिया 25? क्योंकि 36 जो है वो 33 से बड़ा हो रहा था। 6 का स्क्वायर तो हमने 5 का स्क्वायर करके लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 13 में से 5 को घटाइए, कितने बचे? क्योंकि एक इधर से ले लिया हमने, वो बन गया 13। 13 में से 5 को घटाया हमने, कितने बचे? 8 बचे। ठीक है, यहाँ पर 3 में से 2 गया, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, एक इधर दे चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर 2 बचा है। 2 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पर? कुछ भी नहीं, यानी कि 0। क्रॉस भी लगा सकते हैं हम लोग और 0 भी। ठीक है, अब देखिए, जब हम ऊपर से संख्या उतारते हैं तो यहाँ पर एक संख्या नहीं उतरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पहले से जोड़ी बना चुके हैं। तो 64 हमने पूरी जोड़ी में कर दिया है, यहाँ पर हम 64 पूरा उतारेंगे। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बन गई? 864। अब 864, अब देखिए यहाँ पर जो 10 है उसे देखिए, इस 10 में हमें एक साथ संख्या, एक ऐसी और संख्या लेनी है जिसमें उसी संख्या का गुणा करने पर आंसर या तो 864 आ जाए या फिर 864 से
छोटा कोई नंबर आ जाए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ रफ में, देखिए ये है हमारे पास 10, ठीक है। इसके साथ हमने ले लिया 7, क्या ले लिया हमने 7। अब 7 का ही स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। तो स्क्वायर करना है मतलब यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 सत्ते 49, 49 का 9 हासिल लगा यहाँ पर 4, 7 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 0 में मल्टीप्लाई किया हमने तो 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 7 1 जा 7, ठीक है। 7 एकम 7, हमारा अभी ये आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करके देखेंगे, 8 से करके देखेंगे, मतलब 8 का स्क्वायर करके देखेंगे। देखिए इस तरह, अब 8 का स्क्वायर किया हमने, जैसे यहाँ पर 10 लगा है, साथ में हम एक संख्या को कोई सी भी रखते जाएंगे ताकि यहाँ पर हमारा आंसर 864 आ जाए, ठीक है। मैंने छोटी संख्याएं क्यों नहीं ली, देखिए छोटी संख्याओं का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इतनी छोटी संख्या आएगी, ये आंसर नहीं आ पाता। 800 के करीब हमें आंसर लाना है, इसलिए थोड़ी बड़ी संख्या से कीजिए। तो यहाँ पर 8 का 8 में गुणा कीजिए, कितना आएगा 64, 64 का लिखा यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखा 6, ठीक है। फिर 8 का गुणा किया हमने 0 में तो कितना आया 0, और 0 में हमने 6 को प्लस किया तो कितना आंसर आया 6। फिर 8 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो 8 एकम 8, आ गया हमारा 864 आंसर। इसका मतलब हमें 8 का स्क्वायर करना होगा यहाँ पर। तो देखिए 8 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे 8। इस पूरे 108 का इस 8 में हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो क्या आंसर आया हमारे पास 864, ये जो आंसर आया वो हमने यहाँ लिखा। अब कर दीजिए इसको माइनस, तो यहाँ पर इन सबको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक जैसी संख्या है, ठीक है। और जो 8 हमने यहाँ लिखा है वही हमें यहाँ लिख के प्लस भी करना है। जब अगर 0 आ जाता है तो हम इधर प्लस नहीं भी करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नीचे 0 आ चुका है, मतलब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 3364 का 58, जो ऊपर संख्या लिखी होती है वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 58, ये हमारा आंसर हुआ। 3364 का भाग विधि से हमने आंसर निकाला तो क्या आया 58, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब है हमारे पास 55 225, ये संख्या है हमारे पास, ठीक है। इस संख्या को हमने यहाँ पर लिखा। देखिए अब वो जो छोटी सी मिस्टेक आप लोग करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर हम जोड़ी जब बनाते हैं तो राइट हैंड साइड से बनाते हैं। देखिए ये बनाई हमने 2 की जोड़ी, ये बनाई 2 की जोड़ी, अब बच रही हमारे पास कितनी संख्या, एक संख्या, ठीक है। तो वो एक संख्या को ही हम लोग बना देंगे, यानी कि ये नहीं करेंगे हम लोग कि एक संख्या बच रही है तो उसके साथ मिला दिया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड से जोड़ियाँ बना देते हैं और फिर इधर का एक बचता है उसे छोड़ देते हैं। इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड से जोड़ी कभी भी नहीं बनेगी, ठीक है, राइट हैंड साइड से जोड़ी बनेगी। और जो संख्या अगर आखिरी में एक भी छूट रही है तो आप उसकी एक की ही जोड़ी बना दीजिए, लेकिन इधर से हमें 2-2 की ही बनाते हुए जाना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये मिस्टेक समझ में आई होगी। अगर आप लोग ये मिस्टेक करके देखिए एक बार, आपका आंसर भी रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग 5 को लेंगे, क्योंकि 5 अकेला है, ठीक है। अब 5 को लेंगे तो यहाँ पर हम लोग किसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 5 आ जाए, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को फिर से लिख देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर आप लोगों के लिए फिर से लिख दिए हैं, उसमें देखकर आप लोग इधर कर लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे याद कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 5 को लेंगे, तो देखिए 5 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है। जो यहाँ लिखते हैं वो आंसर में भी लिखना होता है हमें, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 को माइनस किया, कितना बचा 1। जो हम यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखकर हम लोग प्लस करते हैं, पता है सभी को। तो यहाँ पर 2 और 2 को प्लस किया, कितना हो जाएगा 4। उसके बाद अब ऊपर से हम लोग संख्या उतारेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर से पूरी जोड़ी उतरती है, एक संख्या नहीं उतरती। यहाँ से हम 5 नहीं उतार सकते, 52 उतारना होगा। तो हम यहाँ पर क्या उतारेंगे 52, ठीक है। अब हमारी संख्या क्या बन गई 152।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 है, 4 के साथ ऐसी कोई संख्या लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर, स्क्वायर करने पर हमारे साथ क्या आ जाए, 152 आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पर हम 4 में करेंगे। देखिए 4 के साथ हम रख के देखते हैं 2 को। देखिए ये 2 को रखा हमने, 2 दूना 4, 2 चौक 8, इसका मतलब 84 आ रहा। ये छोटा है तो हम लोग अब 4 के साथ क्या रख के देखते हैं यहाँ पर, देखिए 43, इसके साथ 3 रख के देखते हैं हम लोग। 3 तिया 9, 3 चौक 12, देखिए ये 129 आ रहा है। फिर 4 से करके देखिए क्या बड़ा हो रहा है वो। तो देखिए यहाँ पर 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये कितना हो गया, 176, यानी 152 से बड़ा हो रहा है। तो हम 4 नहीं ले सकते और 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 129 जो है वो उसके करीब हो रहा है, तो इसलिए हम 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में हम क्या लिख देंगे, 3, और यहाँ पर भी लिख देंगे 3। अब 3 से हमने जब मल्टीप्लाई किया 43 का, तो क्या आंसर आया, 129। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 129। तो चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं अब माइनस। तो 12 में से हमने 9 को माइनस किया, कितने बचे, 3। एक इधर दे दिया है हमने, तो यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। 1 में से 1 को माइनस किया, कितना बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है, जो संख्या हम यहाँ लिखते हैं उसे हम यहाँ लिख के प्लस भी करते हैं। ठीक है, तो 3 और 3 को प्लस कीजिए, कितना आंसर आएगा, 6। फिर यहाँ पर 4 जो है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। यहाँ पर हमें थोड़ी जगह रखते जाना है, क्योंकि हमें हर बार एक नंबर बढ़ाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जगह रखी। अब ऊपर से क्या उतारेंगे हम लोग, 25, पूरी जोड़ी उतारेंगे, इसलिए पूरा 25 यहाँ उतार देंगे। अब देखिए 46 हो चुका है। अब 46 में कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर या तो ये संख्या आ जाए या फिर इससे छोटा कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो 46 में हम लोग यहाँ पर देखिए ये रहा 46, इसमें हम लोग 4 लेके देखते हैं। ठीक है, तो 4 लेके देखा तो 4 चौक 16 बच्चा 1 यहाँ लगाया, 4 छंग 24 और 1 25, 25 का 5 हाथ से लगा 2, 4 और 4 का गुणा किया, 4 चौक 16 और 2 18। इसका मतलब ये इसके करीब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 464 में 46 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर किया हमने 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 छंग 30 और 2 32, यहाँ पर लिखा 2, 3 लगा हासिल में, यहाँ पर 4 पंजे 20 और 3 23। इसका मतलब हमारा एज इट इज़ आंसर ये आ रहा है। किसका करने पे आ रहा है, 5 का स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे अब 5 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 5। ठीक है, जो यहाँ लिखते हैं वो हम यहाँ पर भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया 4 6 5, इस पूरी संख्या में 5 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आया 2325। ये लिखा हमने 2325। ठीक है, कर दीजिए अब इसका यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग, तो 5 में से 5 गया 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है, यहाँ पर 5 को जोड़ दीजिए, क्योंकि जो संख्या यहाँ लिखते हैं वही हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर 0 आंसर आ चुका है, तो हमें लास्ट की संख्या को जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। जब यहाँ 0 आ चुका है तो हम ऊपर वाला आंसर लिख देंगे आंसर में। देखिए 55225, इसका आंसर हमारा क्या है, 235। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग 235। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वर्गमूल को हमने भाग विधि से किया था। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।